नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिलासपुर में कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर की चर्चा, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। धमतरी में 8 मई को विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण। कलेक्ट्रेट कार्यालय का किया घेराव, कार्यालय के बाहर जमकर किया प्रदर्शन। बिलासपुर में विश्व रेड क्रॉस दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। शहर में निकाली गई साइकिल रैली, जिला पंचायत अध्यक्ष ने दिखाई हरी झंडी। रायगढ़ पुलिस ने गांजा तस्कर के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 45 किलो गांजा जब्त। और सूरजपुर में नशे के खिलाफ पुलिस ने कसा शिकंजा। पति पत्नी को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से नशीले इंजेक्शन किए जब्त। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रही है। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि बीजेपी नेत्री सरोज पांडे के द्वारा द केरल स्टोरी फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग पर भी कटाक्ष किया। साथ ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बना रही है। इसमें आपको याद, फरवरी 2020 में आपको याद होगा कि आयकर की टीम ने आबकारी विभाग से संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की थी। और उस समय भी मीडिया के माध्यम से तो बहुत हल्ला हुआ था कि फलाने के यहाँ नोट गिनने की मशीन गया है, उसके यहाँ कितने 100 करोड़ की संपत्ति पाई गई। लेकिन आईटी डिपार्टमेंट उस समय प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं कर पाई थी, क्योंकि किसी के यहाँ कुछ मिला ही नहीं था। फिर मार्च 2023 में, मतलब 13 महीने बाद, ईडी ने फिर छापा मारा, लेकिन उनको भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और उन्होंने कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं किया। उस समय भी हम लोग कहे कि भाई यदि ईडी ने छापा डाला है तो प्रेस विज्ञप्ति तो जारी करे कि किस अधिकारी के यहाँ, किस नेता के यहाँ, किस व्यक्ति के यहाँ कितनी राशि जब्त की गई, चल अचल संपत्ति कितनी जब्त की गई, उसके ब्यौरा तो जारी करें। लेकिन उस समय भी और असफल रहे और सर मारे ईडी अधिकारियों के द्वारा ही प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं किया गया। अब खबर भोपाल से है, जहां विधानसभा में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर विधायक पीसी शर्मा, कृष्णा गौर, विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह और पुणे सहित MITSOG के वरिष्ठ पदाधिकारी राहुल कराड़ भी मौजूद रहे। बता दें कि ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन मुंबई में 15 से 17 जून तक आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए अब तक लगभग 1800 विधायकों की सहमति मिल चुकी है, जिसमें मध्य प्रदेश के लगभग 100 विधायक शामिल हैं। रायपुर के बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, विधायक सौरभ सिंह मौजूद रहे। वहीं उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि ईडी की बड़ी कार्रवाई के बाद उसके द्वारा जारी प्रेस रिलीज से बीजेपी का ये आरोप फिर साबित हुआ है कि छत्तीसगढ़ की जनता जो बुरी तरह लूटकर भूपेश बघेल सरकार 10 जनपद का खजाना भर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला देश भर में इस तरह के सबसे बड़े घोटाला है। यह दिल्ली शराब घोटाले से भी बड़ा है और उससे भी अधिक संगीन है। शराब स्पष्ट है कि ईडी ने अब तक जो कार्यवाहियां की है, इस मामले में भी प्रेस रिलीज में पढ़िएगा, मार्च से ये कार्यवाही और इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। मार्च से एविडेंस रिकॉर्ड किया गया और सारे एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद ईडी ने गिरफ्तारी की और तब बताया कि 2000 करोड़ का
घोटाला, शराब का घोटाला उजागर हुआ है। इस प्रकार से ऑर्गेनाइज क्रिमिनल सिंडिकेट बनाया गया। ये सारी बातें ईडी के प्रेस रिलीज में है। ईडी की कार्यवाही तकनीकी प्रकृति की होती है, इसलिए ट्रायल में समय लगता है, पर कन्विक्शन रेट 90% से अधिक है। और जो जिन पर कार्यवाहियां हुई है, जिनसे जब्ती हुई है, वो पॉलिटिकल लोगों से अधिक, अन्य लोग बहुत अधिक, राजनीतिक लोगों की संख्या बहुत सीमित है। और इसलिए ईडी के कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह लगाना ये ठीक नहीं। डोंगरगांव में कांग्रेस के बजरंग दल बैन वाले बयान पर पूरे देश का बजरंग बली जाग उठा है। वहीं बजरंग दल ने कांग्रेस और सीएम भूपेश बघेल के दिए बयान पर प्रदर्शन किया है। बता दें कि सीएम ने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार फिर से बनती है तो बजरंग दल को बैन करने पर विचार किया जा सकता है। प्रदेश के बजरंग दलों ने जगह जगह कांग्रेस और सीएम भूपेश बघेल का पुतला जलाकर विरोध किया है। आपको बता दें, बजरंग दल को बैन करने को लेकर कर्नाटक में शुरू हुए इस बयान पर पूरा देश हिंदू एक हो गया है। माफ कीजिए, पूरे देश का हिंदू एक हो गया है। पूरा देश इस विषय पर सुलग उठा है। कांग्रेस के इस बयान पर बजरंगबलियों की आस्था को काफी ठेस पहुंची है। बजरंग दल के सदस्यों ने कहा है कि बैन करने वाला बयान बताता है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है। हम इसका बहिष्कार करेंगे। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा ये कहा गया है कि बजरंग दल पर बैन लगाने का उनको चिंतन करने का ऐसा दिमाग में विचार है, जो कि उनके लिए एक स्वप्न के समान है। जैसे लंका जलने से पहले बजरंगियों की सेना पर जैसे जिस प्रकार से हंसी उड़ाया जाता था, उनको हल्के में लिया जाता था, जबकि रावण जैसे एक महान विद्वान का भी लंका ध्वस्त हो चुका था। तो यह सामान्य से व्यक्ति हैं, इनका भी सत्ता जाने वाला है, इसलिए बरगला चुके हैं। और ये बजरंगियों को अगर चुनौती देते हैं तो इसमें केवल उनका विनाश ही है। नगर पंचायत छुरिया की राजनीति इन दिनों सुर्खियों में है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नगर पंचायत उपाध्यक्ष मनोज यादव को स्थानीय पुलिस प्रशासन बिना बताए घर से उठाकर थाने ले गई, जो पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशाना खड़ा कर रहा है। वहीं घंटों बीत जाने के बाद पुलिस ने मीडिया को बताया कि पूर्व में मिली शिकायत के अनुसार जांच के लिए उपाध्यक्ष को थाना लाया गया था। वहीं निर्दलीय पार्षद थाने पहुंचकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। साथ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रितेश जैन और कांग्रेस के नेतागण थाने पहुंचे। वहीं छुरिया बीजेपी मंडल अध्यक्ष अजय पटेल ने भी मामले को लेकर नाराजगी जताई। जानकारी हुई कि हमारे नगर पंचायत के जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, उनको पुलिस द्वारा यहाँ से उनके यहाँ बुलवा के उनको उठवाया गया है। और ये जानकारी मेरे को थोड़ा फोन के माध्यम से मिली और भी मैं तुरंत यहाँ आया। अभी ये जो हुआ है वो तो गलत है, क्योंकि अभी वो हमारे नगर पंचायत से अभी अब कांग्रेस के समर्थित ये है और उनके खिलाफ फिलहाल कोई ऐसा ये भी नहीं कि कोई गलत कार्य में लिप्त पाए गए हैं। तो ये उठाना तो ये उचित नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव का मामला ये नगर पंचायत का ये एक अपना अलग मामला है और संगठन का इसमें फिलहाल उनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसमें कुछ निर्दलीय एक आपके पार्षद और कांग्रेस के भी हमारे 3 पार्षद उसमें गए हुए हैं और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन कलेक्टर साहब को दिया है और कलेक्टर साहब ने अभी इसमें अविश्वास प्रस्ताव के लिए तिथि निर्धारित नहीं की है। पूर्व में जो है उनके खिलाफ शिकायत मिली थी और उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है और ससम्मान उनसे अभी पूछताछ की जा रही है ना। और जो भी पूछताछ होने के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद अवगत कराया जाएगा। ऐसा क्या मामला था सर जिसके लिए जांच चल रही है? पूर्व में शिकायत प्राप्त हुए हैं, कुछ सदरी शिकायत भी हैं, कुछ लोकल शिकायत भी हैं। उन शिकायतों का अवलोकन किया जा रहा है। अवलोकन करने के पश्चात वस्तु स्थिति निर्मित जैसे भी होती है अवगत करा दिया जाएगा। विश्वास प्रस्ताव के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं इस मामले में मैं ज्यादा आपको बता पाऊंगा। हमारा मामला विश्वास प्रस्ताव से अलग थाने का मामला है।
बेमेतरा जिले के नगर पंचायत इलाके में नई परंपरा का आगाज हुआ है। अब यहां महिलाएं डोर टू डोर बासी फूलों का संग्रह करेंगी। आपको बता दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने इससे प्रभावित होकर पूरे देश ही नहीं बल्कि प्रदेश और अब गांव के लोगों में भी भगवान शिव के प्रति लोगों में आस्था जागी है। इसी क्रम में नगर पंचायत देवकर में सुबह से शाम शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। वहीं भगवान पर फूलों और बेलपत्र सहित अन्य पूजा सामग्री अर्पित की जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर की महिलाओं ने महीने में 2 दिन डोर टू डोर जाकर भगवान पर चढ़ाए गए बासी फूलों और अन्य सामग्री को संग्रह कर उसे व्यवस्थित स्थान पर कंपोस्ट करने का बीड़ा उठाया है। वहीं बासी फूलों के संग्रह से निश्चित रूप से नदी और तालाबों को साफ रखा जा सकता है और इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। देवकर में ये सब निर्माल रथ जो कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं उसमें सबका सहयोग चाहती हूँ। जैसे बने अपना अपना सहयोग दीजिए यथावत जो भी है। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें निर्माल्य रथ में आप उसका उपयोग कीजिए और निर्माल्य जो भी सामान है उसको रथ में डालिए, इधर उधर वेस्ट मत कीजिए। मैं लोगों से अपील करती हूँ जो हम लोग निर्माल्य रथ पूरी महिलाएं मंडल मिल के जो चला रहे हैं सबका सहयोग मैं चाहती हूँ ताकि जिस अभियान को हम लोग चला रहे हैं वो सफल हो और आप सबका सहयोग चाहती हूँ। जा रहा है महिलाओं के द्वारा। ये हमें प्रदीप मिश्रा जी से प्रेरणा मिली है कि इसे हम इधर उधर ना फेंक कर, नदी नाले में ना फेंक कर गंदगी ना फैलाएं और इसे एक जगह एकत्रित करके इसका खाद बना के खेतों में डालें। खबर बिलासपुर से है, जहां पार्षद विजय यादव ने शहर के छोटे छोटे चौक चौराहों पर सिग्नल लगाने से उत्पन्न होने वाले जाम की स्थिति को देखते हुए स्मार्ट सिटी प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि शहर को स्मार्ट बनाने की कवायद में स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा पूरे शहर को ट्रैफिक सिग्नल से पाट दिया गया है, जिससे जगह जगह जाम लग जाता है और आम जनता कड़ी धूप में परेशान हो रही है। जनता की परेशानी को देखते हुए पार्षद विजय यादव ने स्मार्ट सिटी प्रबंधक, सांसद, कलेक्टर, महापौर आदि को ज्ञापन सौंपकर जनता की परेशानी से अवगत कराया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जिले में प्रस्तावित भेंट मुलाकात कार्यक्रम के मद्देनजर कलेक्टर सौरभ कुमार ने जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि सीएम की 11 मई को मस्तूरी, 12 मई को बेलतरा और 13 मई को बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में दौरा प्रस्तावित है। इसी को लेकर कलेक्टर ने सभी विभाग के जिला अधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारी सौंपते हुए गंभीरता के साथ निर्वहन करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही भेंट मुलाकात कार्यक्रम स्थल पर बैठक व्यवस्था, पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही बैठक में पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र नगरी विकासखंड और मगरलोड विकासखंड से 110 गांव के लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने सामुदायिक वन संस्थान संघर्ष समिति के बैनर तले पूर्व लंबित 7 मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने अपने ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट ऋतुराज राघुवंशी को प्रदर्शन स्थल पर आगे आने की मांग की, लेकिन कलेक्टर ने अपने प्रतिनिधि के रूप में एसडीएम को वहां पर भेजा था, जिससे नाराज होकर ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। बिलासपुर में विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस दौरान सबसे पहले पीड़ित मानव की सेवा के लिए आह्वान करते हुए नेहरू चौक से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली को जिला पंचायत अध्यक्ष और एडीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला चिकित्सालय में समाप्त हुई। यहां आयोजित सभा को संबोधित करते हुए जिला पंचायत
पंचायत अध्यक्ष ने रेड क्रॉस के कार्यों की सराहना की और साथ ही इस दौरान कार्यक्रम में भारी संख्या में वरिष्ठ जन मौजूद रहे। रायगढ़ पुलिस लगातार अवैध पदार्थों पर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में रविवार को पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 45 किलो गांजा, 1 सेंट्रो कार, 1 बुलेट और 1 बाइक जब्त की गई है। आपको बता दें, मिली जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में एक महिला आरोपी भी शामिल है। सभी आरोपियों के खिलाफ तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कल हमें ऐसी जानकारी मिली थी कि गांजे का स्मगलिंग होने का है। इसको लेकर शाम 4 बजे से ही शहर के सभी जगहों पर नाकेबंदी की गई थी, प्रमुख स्थानों पर। इसी क्रम में जूट मिल पुलिस ने कल शाम को रात को करीब 9:30 बजे काशीराम चौक पर विकास भागल नामक युवक को एक बुलेट गाड़ी में जो आ रहा था, चेकिंग के दौरान जब उसको पकड़ा और उसके पिट्ठू बैग को चेक किया तो उस दौरान गांजे का एक पैकेट मिला। लगभग 5 किलो का ये पैकेट था। इसी प्रकार कोतवाली टीम ने सर्किट हाउस के पास में नाकेबंदी जहां पर कर रखी थी, वहां पर उनको एक कार मिली चेकिंग के दौरान, जिसमें एक महिला सुनीता छाबा और एक युवक मनीष जाट, ये दोनों उस गाड़ी में थे। और चेकिंग के दौरान अर्ली पूछताछ में तो ये लोग प्रयास कर रहे थे कि स्वास्थ्य का बहाना देकर महिला हड़बड़ी करवा रही थी, चेकिंग नहीं कराने के मूड में थी। लेकिन जैसे सस्पिशियस लगा तो वहां पर मौजूद पुलिस टीम ने चेकिंग की और फिर उसमें से इनको 40 किलो का गांजा उसकी गाड़ी में मिला। खबर सूरजपुर से है, जहां पुलिस लगातार नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसके बावजूद भी क्षेत्र में नशे के कारोबारियों पर लगाम लगती हुई नहीं दिख रही है। ऐसे में सूरजपुर जिले के थाना रामानुज नगर को मुखबिर से सूचना मिली कि एक घर में पति पत्नी भारी मात्रा में अवैध रूप से नशीले इंजेक्शन बिक्री करने के लिए रखे हैं। सूचना पर पुलिस ने आरोपियों के घर में दबिश देकर तलाशी ली। तलाशी के दौरान आरोपी के घर से भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। साथ ही आपको बता दें, पुलिस ने पति और पत्नी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज दिनांक को मुखबिर द्वारा सूचना मिला कि अली अहमद निवासी टकमला अपनी पत्नी के साथ अवैध रूप से नशीले इंजेक्शन बिक्री कर रहा है की सूचना पर हमारा स्टाफ रवाना होकर विधिवत कार्रवाई किए तो उसके घर कमरे से अवैध इंजेक्शन एविल और बुफ्रेन का, एविल करीब 10 ml वाला 52 नग और बुफ्रेन 23 नग मिला है, जिसको विधिवत पुलिस कब्जा में लेकर आज दिनांक को आरोपियों को अली अहमद और उसकी पत्नी को विधिवत गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। क्या क्या धाराएं लगाई हैं सर? एनडीपीएस की धारा 21C के तहत कार्रवाई किया गया है। डोंगरगांव में स्थित सरकारी शराब दुकानों में पसंदीदा शराब की कमी के चलते शराब के शौकीन बीते 1 महीने से मायूस होकर लौट रहे हैं। मनचाहा ब्रांड नहीं मिलने से आबकारी विभाग को लेकर शराब प्रेमियों में काफी नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि लेकिन विभाग अच्छे ब्रांड और पसंद की शराब उपलब्ध कराने में नाकाम साबित हो रहा है। बीते 1 महीने से लगभग जिले की सभी अंग्रेजी दुकान में मीडियम बिकने वाली शराब नदारद है। दुकान संचालक भी इस मामले में नए नए बहाने बताते नजर आ रहे हैं और जिस ब्रांड का नाम ही नहीं सुनाई देता था, लोग उस ब्रांड को खरीदने और पीने के लिए मजबूर हो गए हैं। बिलासपुर में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। एक और पुलिस निजात अभियान के तहत लगातार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार मारपीट और गैंगवार की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं इसी कड़ी में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गांधी चौक में पुरानी रंजिश को लेकर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं थाना प्रभारी प्रदीप आर्य ने बताया कि 2 स्कूटी सवार युवकों ने बाइक सवार युवक पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। सूचना के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, जहां एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं चाकू से हमला करने वाला आदतन अपराधी
सरफू मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश कोतवाली थाना पुलिस द्वारा की जा रही है। घटना गांधी चौक की है, जहां पर तस्दीक करने पर पता चला है कि पुरानी बात को लेकर इन लोगों के बीच में कुछ नुकीले हथियार से वार किया गया था, जिस पर सिटी डिस्पेंसरी में इलाज कराया गया और वहां से सिम्स अस्पताल रेफर किया गया है और एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, एक आरोपी अभी फरार है, दूसरे की तलाश की जा रही है। क्या हथियार से हमला किया था, क्या समझ आया? प्रार्थी के अनुसार तो कोई नुकीला हथियार था, उसको भी समझ नहीं आ पाया क्या था। डॉक्टर महोदय द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है उसके अनुसार अपराध कायम कर कार्रवाई की जा रही है। इंदौर के अन्नपूर्णा थाने क्षेत्र में एक बार फिर बुजुर्ग महिला के साथ चैन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है, जहां बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला के साथ चैन लूट की वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद फरियादी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने इलाके की सीसीटीवी फुटेज निकालकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, जिसमें 2 बाइक सवार बदमाश वारदात के बाद इलाके से फरार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग दंपत्ति जो है वो जा रहे थे रास्ते में और उसी समय जो है 2 अज्ञात आरोपी मोटरसाइकिल पे आए थे, जिन्होंने महिला के गले में जो चेन थी उसको छीन करके भाग गए हैं और उसके आधार पर थाना अन्नपूर्णा में मुकदमा कायम हुआ है और सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदेही चिन्हित हुए हैं, जिसके आधार पर विवेचना करके और उसे गृह में गिरफ्तार किया जाएगा। बिलासपुर में गैंगवॉर की एक बड़ी वारदात सामने आई है। आपको बता दें, पुराने बदमाश मेडी और वसीम खान के गैंग के बीच जानलेवा हमला हुआ है। पुलिस के डर से बेखौफ बदमाशों ने हथियारों से लैस होकर एक युवक पर हमला किया। उसे जान से मारने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो बच गया। यह पूरी वारदात घटनास्थल पर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस अब घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों की तलाश कर रही है। खबर बिलासपुर से है, जहां आरपीएफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए ट्रेन में मोबाइल चोरी करने वाले शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि जिसके आधार पर पुलिस, आरपीएफ और पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी ने चोरी ट्रेन में मोबाइल चोरी करना स्वीकार किया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव मेढा स्थित विद्युत सब स्टेशन के पास झाड़ियों में पिछले दिनों एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने शव को देखकर हत्या की आशंका जताई और पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अब पुलिस को हत्या के आरोपी युवक तक पहुंचने में सफलता हासिल हुई है। मामले का खुलासा करते हुए एएसपी लखन बटले ने बताया कि पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। थाना डोंगरगढ़ अंतर्गत मेढ़ा गांव है, उसमें 5 तारीख की सुबह सूचना मिली कि वहां पर एक 26 से 30 साल के युवक की लाश पड़ी हुई है। इस सूचना पर थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ पहुंचे। घटनास्थल के निरीक्षण में संघर्ष के निशान थे और चाकू धारदार हथियार से वार के निशान थे। इससे स्पष्ट था कि ये मर्डर है। इसके आधार पर उसकी पतासाजी की गई कि कौन व्यक्ति है जिसकी लाश है ये। तो सूचना मिला कि एलबी नगर का रहने वाला उमेश साहू है ये, और ये 3 तारीख को अपने घर से निकला था लगभग 10 बजे। अपने दोस्त के साथ किसी शादी में जाने के लिए कवर्धा निकला था, किंतु वापस नहीं आया था। तो 4 तारीख को गुम इंसान चिचोला में इनके परिजनों ने दर्ज किया था। इंद्र सिन्हा करके लड़के जो कि मेढ़ा का रहने वाला है, उसको उठाया गया। उससे कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने गुनाह स्वीकार किया कि वो मानसी नाम की लड़की बनकर उससे चैटिंग किया करता था और उस दिन भी 1 लाख रुपए लेके बुलाया था और ये 1 लाख रुपए लेके वहां पहुंचा था। और जैसे ही उसको पता चला कि ये लड़की मानसी नहीं है, लड़का है, उसके साथ विवाद हुआ और इसी विवाद के आधार पर धारदार हथियार लेके पूर्व में जो आरोपी है आया था और उससे ताबड़तोड़ उस पर वार किया और उसकी वहीं पर मौत हो गई।
खबर बिलासपुर से है, जहां एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मिली सूचना के अनुसार बता दें कि आरोपी युवक लड़की को बहला फुसला कर ले गया था और घटना को अंजाम दिया। वहीं परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। साथ ही आरोपी पर कई धाराओं में मामला दर्ज भी किया गया है। खबर जगदलपुर से है, जहां बस्तर जिले के नए कलेक्टर विजय दयाराम ने अति संवेदनशील क्षेत्र और विकासखंड दरभा में स्वास्थ्य और शिक्षण केंद्रों का निरीक्षण किया, जहां कलेक्टर ने बालिका आश्रम की 4 दीवार के लिए स्वीकृति प्रदान करने की बात कही। साथ ही बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा के साथ उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिए जाने पर जोर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।